नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया आपके साथ हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारी बरसात में भी प्रदर्शनकारी किसान मनीष ग्रोवर के निवास के समीप धरने पर डटे रहे। पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के बचाव में आया संत समाज और शहर के कई सामाजिक लोग। रोहतक में मानसून की पहली बरसात ने ही शहर को किया जलमग्न। सड़कें तालाबों में तब्दील हुई और शहर के कई इलाकों में भरा पानी। कई वाहन डूबे और लोगों को भारी परेशानियों का करना पड़ा सामना। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के बचाव में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता आई सामने। कहा, ग्रोवर पर लगाए जा रहे आरोप मनगढ़ंत, लोग करना चाहते हैं प्रदेश का माहौल खराब। मां धनपति देवी चैरिटेबल ट्रस्ट ने लगाया वैक्सीनेशन कैंप। हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के प्रतिनिधिमंडल ने महानिदेशक को सौंपा मांग पत्र। मां दानो देवी धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा लगाया गया रक्तदान शिविर। गांव मायना में आयुष्मान भारत योजना के तहत 236 लाभार्थी परिवारों को हुआ कार्ड वितरण। जींद में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना के चलते जिले में सभी प्रबंध पुख्ता, कहा जींद के जिला उपायुक्त ने। सुनो वही साधो सत्संग माला के 120वें अध्याय में संत रविदास पर बोले सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी। खबरें अब विस्तार से। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पर अश्लील इशारे करने के आरोप लगाने के बाद प्रदर्शनकारी किसान आज दूसरे दिन भारी बरसात में भी उनके निवास स्थान के समीप धरने पर डटे रहे। साथ ही स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी धरना स्थल पर भारी संख्या में डटा रहा और धरना स्थल पर काफी संख्या में महिलाएं भी रही और जमकर नारेबाजी की। किसान नेताओं का साफ कहना है कि जब तक मनीष ग्रोवर हमारे बीच आकर माफी नहीं मांगते तब तक हम यहां से उठने वाले नहीं हैं। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा है कि किसान नेताओं को मनाकर वहां से उठाया जाए, लेकिन लगता है कि किसान नेता मानने वाले नहीं हैं। किसान नेताओं ने कहा, प्रीत सिंह किसान सभा का राज्य उपाध्यक्ष। सोशल मीडिया के कोई माने नहीं है माफी मांगने के। जनता के बीच में आना पड़ेगा। आज आ जाओ, तड़का आ जाइयो, परसों आ जाइयो। फेसबुक पे मांगे माफी, अखबार में मांगे माफी। जब इस बात की हम गारंटी दे कि कोई हमारी व्यक्तिगत दुश्मनाई नहीं है, उससे गलती कर रखी है, उसकी माफी की स्वीकार कर जनता के बीच में आने के लिए। क्योंकि कल के हम बैठे हैं, कल इसने परसों मेरा पट गया कि आपके बारे में जनता आवेगी और आपने माफी मंगवाओगी, यू क्यों शहर छोड़ के भाजा भाई? इतना ईमानदार और इतना साफ है, इन्हें गलती तो करे को नहीं रखी, शहर छोड़ के फिर क्यों चला गया? जनता उसके बारे में बैठी है, या गलती है उसने, या अब ये कि इंसानियत होती है कि गलती को स्वीकार करना। आखिरी निर्णय तो यो है कि इतने ना माफी मांग लेगा, वो तो उसके हाथ में है ना। वो तो ईब माफी मांग ले, हम अपने घर चले जाएंगे, तड़का मांग लेगा, परसों मांग लेगा, जब चले जाएंगे। माफी से नीचे कोई खाना है नहीं। और यह हम गारंटी दे, हम माफी मांगेगा, कोई बदतमीजी, कोई अपशब्द हमारे धरने की तरफ से मनीष जी को बिल्कुल नहीं कहा जाए। पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर के घर का घेराव करने पहुंचे प्रदर्शनकारी किसानों ने दूसरे दिन भी डेरा डाले रखा। इस पूरे प्रकरण पर रोहतक शहर के संत समाज के साथ सामाजिक लोग भी अब खुलकर मनीष ग्रोवर के बचाव में सामने आए हैं। उन सब का कहना है कि वे पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को एक अरसे से जानते हैं और उनकी नीयत में किसी भी तरह का कोई खोट नहीं हो सकता। हिसार की वीडियो भी सामने आ चुकी है, जिसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा जैसा किसान आरोप लगा रहे हैं। आइए देखिए क्या कहना है संत समाज और सामाजिक लोगों का मनीष ग्रोवर के बारे में। मनीष ग्रोवर जी को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो एक सुलझे हुए इंसान है, घर परिवार वाले इंसान है। वो ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि घर में बहन बेटियाँ सबकी होती है, सबकी इज्जत करना वो जानते हैं। और मैं कहता हूँ कि घर परिवार के अंदर रहने वाला इंसान कोई भी हो, इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करता। हमने वीडियो भी देखी है। बाकी जो भी है, भगवान सबको सुखी रखे, निरोग रखे, नमन रहे। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जो कि रोहतक से हैं,
उनका रोहतक की सभी संस्थाओं पे, सभी आश्रमों पे, सभी धर्मगुरुओं के पास आना जाना रहता है। हमने आज तक मनीष ग्रोवर जी के बारे में ना तो कोई ऐसी बात सुनी है और ना ही हमने देखी है। हिसार प्रकरण के बाद जो वीडियो सामने आ रही है वो मैंने देखी है, और उस प्रकरण की वीडियो सामने आने के बाद भी प्रदर्शनकारी जिस ओछी राजनीति पर उतारू हैं उन्हें तुरंत अपनी ये गंदी राजनीति को बंद कर देना चाहिए। वो वीडियो वायरल होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि मंत्री जी की गाड़ी से ना ही ऐसी कोई अश्लील हरकत की गई है, ना ही उस गाड़ी में से कोई नीचे उतरा है। किसानों का नाम लेकर शरारती तत्व अन्नदाताओं को भी का भी नाम बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, और माननीय पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर जी की मानहानि को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे शरारती तत्वों को मैं यही कहना चाहूँगी कि वो जल्द से जल्द सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर जी से अपनी ओछी राजनीति के लिए माफ़ी मांगे, नहीं तो ये समाज इनको कभी भी माफ नहीं करेगा। राजू होटानी, जैसा कि रोहतक शहर में मनीष ग्रोवर जी के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं, इसको मैं बिल्कुल भी निराधार मानता हूं, क्योंकि मैं राजनीतिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी काफ़ी सालों से मनीष ग्रोवर जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और पारिवारिक तौर पे भी मैं काफ़ी नज़दीक हूँ। तो मैं नहीं मानता कि कभी भी मनीष ग्रोवर जी जैसे व्यक्ति इस तरह की कोई हरकत करेंगे। रोहतक में मानसून की पहली बरसात ने ही शहर को जलमग्न कर दिया। नज़ारा ऐसा था कि सड़कें तालाब में तब्दील हुई नजर आई। शहर के कई इलाकों में कई फुट तक पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, शहर के कई इलाकों में तो वाहन तक डूबे नजर आए। रोहतक जिले में हुई मानसून की पहली बरसात ने ही प्रशासन के उन तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी। आइए देखिए बारिश के कारण शहर की जलमग्न होने की कुछ तस्वीरें। किसकी रिया किसकी नूबिल, अरे पकड़ ले। अपने रोड में तो पानी कम मिलेगा मेरे ख्याल में, अगली तरफ कम है। हिसार प्रकरण को लेकर रोहतक में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के घर का घेराव करने पहुंचे प्रदर्शनकारी किसानों ने दूसरे दिन भी डेरा डाले रखा। इस पूरे प्रकरण पर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता खुलकर सामने आई। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री ग्रोवर पर लगाए जा रहे सभी आरोप मनगढ़ंत हैं। हिसार की वीडियो सामने आ चुकी है, जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। हमने हिसार वाली पूरी वीडियो देखी है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने टिप्पणी या जो लगाए हैं वो कुछ भी ऐसा नहीं है। मनीष जी गाड़ी से बाहर भी नहीं निकली, कोई भी सदस्य गाड़ी से बाहर नहीं निकला। ये सब उनकी मन गढ़ंत बातें हैं। ये सिर्फ उनके कार्य को देख के मनीष जी के, और ये लोग विरोधी जो हैं शरारती तत्व हैं, ये शरारत कर रहे हैं और किसान नहीं है। किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, ये सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं और उनको बदनाम कर रहे हैं। रोहतक के अंदर किसान मोर्चा की बहनों ने, पता नहीं किसान हैं भी या नहीं, किसानों का नाम लेकर के बदनाम कर रहे हैं। जिस तरह से इन बहनों ने आरोप लगाया कि हिसार के अंदर ये मीटिंग में गए थे और उसके बाद किसी के घर पे चाय पानी पीने गए थे और किसी से नाम सुन लिया कि मनीष ग्रोवर जी आए हुए हैं और वो मेरी गाड़ी में बैठे थे। ये कहने से जो शरारती तत्व हैं, राजनीति के लोग कुछ, उन्होंने इनकी छवि को ख़राब करने के लिए इन बहनों को भड़काया और यहाँ तक रोहतक के अंदर आंदोलन के लिए इनको उकसा करके यहाँ भेजा, जो कि गलत है। किस तथ्य के आधार पर वो कह रहे हैं कि मंत्री जी ने ऐसे हाथ हिलाया और गंदी गंदी गालियाँ देने का इन बहनों का कोई औचित्य नहीं है। इन्हें समझना चाहिए कि जिस प्रकार से मनीष ग्रोवर जी महिलाओं का मान सम्मान करते हैं,
हरियाणा के अंदर पूरा इनका डंका है और इनकी छवि को खराब करने के लिए सब किया जा रहा है। विपक्ष को कोई और तो कोई काम मिला नहीं, इनको कोई मुद्दे नहीं मिले, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, सरकार अच्छा काम कर रही है। इन्होंने क्या किया कि विपक्ष के उस बकाये में आने के उसमें और इन्होंने जो मनीष जी के ऊपर कीचड़ उछालने का काम किया, जिसमें ये बहनें बर्दाश्त नहीं करेंगी। हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इन बहनों को कहना चाहती हूँ, आप भी एक बहन हो, माँ हो, बेटी हो, और अगर आप लोगों ने ऐसी बातें उड़ाई, ऐसी बातें की, तो महिला मोर्चा बीजेपी की पूरी हरियाणा की बहनें जो है इकट्ठी होके हम भी सामना कर सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं, हम भी आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन इनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनकी बजाय आप लोगों ने माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मनीष जी की ऐसी कोई भी गलती नहीं है। जो हम 50 साल से देख रहे हैं राजनीति में, इनको जितना मान सम्मान मिल रहा है, जितना ये हरियाणा में काम कर रहे हैं, ये कुछ विपक्ष के कहने पर ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। क्योंकि मनीष जी ने जितना काम किया है आज तक किसी पार्टी ने काम नहीं किया। इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ये एक सोची साजिश है। मंत्री जी ऐसे है ही नहीं। बंद गाड़ी के अंदर क्या देखा उन्होंने? बंद गाड़ी के अंदर कह रहे हैं कि उन्होंने अश्लील हरकत की, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे को साबुत करें। ये बहुत ही गलत बात है। मंत्री जी से हम 84 से जुड़े हुए हैं, ऐसी आज तक हमने कभी कोई बात नहीं देखी। मां धनपति देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 टीकाकरण शिविर जनता कॉलोनी में आयोजित किया गया। शिविर में लोगों ने टीकाकरण करवाया। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध समाजसेवी राजेश जैन ने शिरकत की। राजेश जैन ने कहा कि हम सबको टीकाकरण करवा लेना चाहिए, ताकि जब तक तीसरी लहर आए तो हम उससे सुरक्षित रहें। धनपति देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा वैक्सीन कैंप लगाया गया है, और क्योंकि आज कोरोना को मार देने के लिए सिर्फ वैक्सीन ही बची है, तो ये तो आज तो यहाँ उत्साह सा देख रहा हूँ मैं लोगों का कि भाई इतनी भीड़ है, और होप कि भाई आज सिविल हॉस्पिटल पूरी वैक्सीन देगा। अभी तक 100 वैक्सीन लग चुकी हैं और 100 लोग और खड़े हैं, और कि ये अच्छा है कि भाई अब लोगों को समझ आ गई है कि भाई अगर हमें कोरोना को ख़त्म करना है तो वैक्सीन लगवानी है। तो फिर अभी सबसे बस एक ही अपील है कि भाई जल्द से जल्द अपना वैक्सीन लगवाएं, मास्क का साथ ना छोड़ें, हैंड वॉशिंग का और सैनिटाइज़र का ध्यान रखें। हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष अजय मल्होत्रा की अगुवाई में अपनी मांगों को लेकर महानिदेशक एवं मुख्यमंत्री के निजी सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल से मिला। यूनियन के संरक्षक एवं राष्ट्रीय सचिव सोमनाथ शर्मा तथा प्रदेशाध्यक्ष अजय मल्होत्रा ने बताया कि यूनियन ने पत्रकारों की मासिक पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये किए जाने और जिन पत्रकारों की मृत्यु हो गई है उनके आश्रितों को पेंशन का लाभ दिए जाने, उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर हरियाणा के पत्रकारों का भी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किए जाने, पत्रकारों की पेंशन के लिए मान्यता शर्त 5 वर्ष के अतिरिक्त अन्य और कोई शर्त ना लगाए जाने के बारे में, पत्रकारों को मान्यता प्रदान करने के नियमों का सरलीकरण किए जाने के बारे में, किसी भी पत्रकार के निधन पर उसके परिवार को 10 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया राशि प्रदान किए जाने और हाल ही में कोरोना के कारण मारे गए पत्रकारों के परिजनों को 20 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की मांग की। रोहतक बस अड्डे परिसर में मां दानो देवी धर्मार्थ ट्रस्ट सांगी द्वारा रोडवेज कर्मचारियों के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण स्कूल का विशेष सहयोग रहा। मां दानो देवी धर्मार्थ ट्रस्ट के संस्थापक तस्वीर सिंह हुड्डा ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र से रोहतक के जिला युवा अधिकारी आशीष सांगवान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आशीष सांगवान ने भी 8वीं बार रक्तदान किया। उनके साथ दफ्तर सहायक लामा ने भी 10वीं बार रक्तदान दिया। इस शिविर में समाजसेवी व उद्योगपति नवीन जैन की तरफ से रक्तदाताओं को मिल्टन की बोतल्स भी भेंट की गई। अटल सेवा केंद्र गांव मायना के द्वारा 120 परिवारों को पहले और 116 परिवारों को आज आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का कार्ड वितरित किया गया। सरकार द्वारा निर्मित पहचान पत्र आयुष्मान कार्ड आज अटल सेवा केंद्र द्वारा घर घर जाकर सौंपे गए।
आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज का प्रावधान है। काला मायना ने बताया कि लगभग 236 परिवारों को 5 लाख के हिसाब से लगभग 12 करोड़ रुपए का बीमा आज गांव के लाभार्थियों को प्राप्त हुआ है। ग्रामीणों से इस संबंध में जब फीडबैक लिया गया तो अधिकतर ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें घर बैठे ही ये सुविधा प्राप्त हुई है। सेवाएं निःशुल्क रही और घर पर ही प्राप्त हुई और इसके लिए हम आभारी काला मायना के। आयुष्मान कार्ड है जिसमें 5 लाख का बीमा फ्री है। ये घर बैठे मैंने मिला है। काला मायना ने सबके कार्ड बनवाए हैं भाई, और जो भाई बनवाना चाहता हो तो अपना कार्ड बनवा सकता है जिसमें 5 लाख का बीमा फ्री है। काला मायना बड़ी सही हो कर रहा है, बगैर पैसे हमारा घर बैठे ये काम बन गया। जन सेवा केंद्र की तरफ से जो है हमने आयुष्मान कार्ड मिला है और घर बैठे ही मिला है। कोई फीस वगैरह कुछ नहीं लिया। इसमें कितने जाना ना आना घर बैठे बन गया बना पीछे। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की संभावना के चलते जिला जींद में जिला प्रशासन द्वारा आमजन को किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं और तमाम उपकरणों का भंडारण अभी से आरंभ कर दिया गया है। उपायुक्त जींद डॉक्टर आदित्य दहिया ने बताया कि जिले में 2 ऑक्सीजन के प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, जिनका काम युद्ध स्तर पर आरंभ है। उपायुक्त ने कहा कि एक प्लांट जिला जींद मुख्यालय के नागरिक अस्पताल परिसर में और दूसरा प्लांट नरवाना उपमंडल में स्थापित किया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया, जिले में कोरोना की तीसरी लहर ना आए उसके लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। 2 बड़े ऑक्सीजन के प्लांट जींद जिले में लग रहे हैं। एक तो जींद सिविल हॉस्पिटल में भारत सरकार और NHAI द्वारा ये लगाया जा रहा है, और नरवाना सिविल हॉस्पिटल में जो एक CSR के तहत वहाँ SDM साहब इसको लगवा रहे हैं। इसके अलावा जो पीडियाट्रिक्स के हैं और जो इक्विपमेंट है, डॉक्टर्स हैं, उनके भी और ऑक्सीजन के सिलेंडर भी पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहाँ पे लाए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 30 जुलाई तक हमारी सारी तैयारियाँ पूरी हो जाएंगी, और मैं आपके माध्यम से सभी जींदवासियों से अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपना मास्क पहन के रखें ताकि हम तीसरी लहर से बच सकें। सुनो भई साधो सत्संग माला के 120वें अध्याय में संत रविदास पर बोलते हुए सद्गुरु सिद्धार्थ ओलिया जी ने कहा कि सभी साधनाओं का एक ही उद्देश्य है कि प्रभु कृपा प्राप्त हो। जब अहंकार विदा हो जाता है तो ओंकार प्रकट हो जाता है। जब ओशोधारा के सिमरन कार्यक्रम देखोगे तो देखोगे कि गोविंद के प्रेम आलिंगन का अनुभव होता है। गोविंद का नाम ही असली पूंजी है और महाजीवन में यही तुम्हारे साथ रहेगी। सुनो भाई साधो के 120वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज संत वाणी में संत रविदास साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। संत रविदास का जन्म 1414 ईस्वी में हुआ और 1540 ईस्वी तक काशी की धरती पर रविदास साहब विचरण करते रहे। कहते हैं, तुम करहु कृपा मोहि साई। सभी साधनाओं का एक ही उद्देश्य है कि प्रभु की कृपा प्राप्त करें, प्रभु की कृपा को अर्जित करें। वही बात कह रहे हैं कि तुम करहु कृपा मोहि साई, हे गोविंद मुझ पर तुम कृपा करो। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, अनेक जन्म बहुजोनि भ्रमिया, अब बहुरी बहुरी दुख पाया। हे गोविंद तुम्हें तो पता ही है कि अनेक अनेक योनियों से भ्रमण करते हुए और हम यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत दुख पाया, बहुरी दुख पाया, बार बार बहुत ही दुख मिला। तुम्हारी कृपाते मानुख देह पाई है, मगर तुम्हारी कृपा हुई और मनुष्य की देह मिली। ये महान अवसर मिला कि हम तुम्हारा भजन कर सकें, तुम्हें याद कर सकें। तुम्हारी कृपाते मानुख देह पाई है, देहु दरस हरि राया। बस इस बार तुम दर्शन दो ताकि मैं तुम्हें जान सकूं, तुम्हारी याद में जी सकूं, तुम्हारे प्यार में जी सकूं। कहते रविदास साहब, श्वास श्वास तुझ नाम सम्हारऊं। कहते हैं कि हर सांस में तुम्हारी याद बनी रहती है और तुम्हारा नाम
नाम तत्व ओंकार तत्व को कहते हैं, जो हमारी आत्मा में निरंतर गूंज रहा है, जो पूरे अस्तित्व की गूंज है। और वह नाम ही, वह नाद तत्व ही वास्तव में परमात्मा का बोधक तत्व है। कहते हैं पतंजलि, तस्य वाचकः प्रणवः। यह जो परमात्मा है उसका जो बोधक तत्व है वह नाम तत्व है, ओंकार तत्व है। उसी बात को कह रहे हैं कि श्वास श्वास तुझ नाम समारो। नाद से जुड़े रहता हूँ ताकि तुम्हारी याद बनी रहे, और नाद के स्रोत तो तुम ही हो, तुम तक मेरी यात्रा हो सके। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। दिन भर की और आपके आसपास की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।